हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक लड़के की है जो अपने भाभी के बारे में बताता है कि किस तरह उसकी भाभी पकड़ी गई और फिर क्या हुआ। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सारी बातें बताता है। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप सभी को सबसे पहले मिले। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 8 बजे थे। बहुत दिन हो चुके थे वंदना भाभी ने बल्लू से मिले हुए। उनके पति वीजू भी घर पर थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उसने बल्लू से बात करने के लिए दुकानदार को फ़ोन लगवाकर बल्लू को बुलाया। वंदना भाभी, हेलो, बल्लू को बुलाए क्या एक बार? उधर से आवाज़ आई। आप कौन बोल रहे हैं? वंदना भाभी, बोल देना कि वंदना का फ़ोन है। दुकानदार ने बल्लू को बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा। लड़के ने कहा, बल्लू सेठ, किसी वंदना का फ़ोन आया आपके लिए। बल्लू ने जो काम था वो बाजू में रख कर तुरंत जाकर फ़ोन लिया। हेलो भाभी, बोलो। वंदना भाभी, बल्लू कहाँ हो तुम? मेरी याद आती है नहीं? बल्लू, ओह, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे करंट सी लग जाती है, एक महक हो जाती है। तुम ही हो जो मेरे सपने में आकर हमेशा मुझे याद करती हो, मेरी नींद हराम करके रखी हो। वंदना भाभी, सच्ची बिल्लू, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और तुम्हें और तुम्हारे किसी भी चीज़ को मिस कर रही हूँ, सब चीज़ को। बल्लू, ओ भाभी, तुम भी ना। आज रात तुम्हारे घर पर आता हूँ, लेकिन तेरा पति भी तो घर पर है, रात को भी तो तू बाहर नहीं निकल पाती। वंदना भाभी, बल्लू, मेरे पास एक आइडिया है। आज ये शराब पीने के मूड में है। तुम ऐसा करना कि रात के 11 बजे तक आना। मैं रात को दरवाज़ा खुल के रखूँगी। तुम चपके से मेरे घर के अंदर आकर बिजली के मेन स्विच बंद कर देना। मैं लाइट जाने के बहाने तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? बल्लू, सच में भाभी, तुम्हारे दिमाग का तो मानना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाती हो, तुम ही हो एक मेरे लिए। मुझे भी भाभी की बातें और ये बहुत याद सता रही है। आज रात का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, ठीक है भाभी? फ़ोन को रखने के बाद बल्लू ने दुकानदार को देखा। दुकानदार बोला, क्या माल पटा के रखी है तूने बल्लू? बल्लू, हाँ यार, क्या बताऊँ, मैं बहुत ही सी लड़कियों और औरतों को पटा चुका हूँ, लेकिन जो सर्विस कोई और देती है उससे ये काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है ये। और कई बार तो मुझे ही डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग कभी नहीं फंसे। दुकानदार, हाँ बल्लू सेठ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके पति से बचकर, वो पॉलिटिक्स वाले आदमी हैं। बल्लू, हाँ ये बात तो है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि रात में मुझे निकलना है। और इतना कहकर रात को 11 बजे बल्लू वंदना के घर पहुँच गया और देखा कि वंदना एक वहाँ पे खड़ी थी। भाभी ने बल्लू को सेठ को अपने घर के पास आते हुए ही देख लिया। उसने अपने पति को बोला कि आप बंद भी करो। उसका पति दारू पीने में लगा हुआ था। वंदना का इशारा बल्लू की तरफ था। बंद तो उसको अपने घर की बिजली करवानी थी। भाभी ने बल्लू को आंख मार दी। बल्लू ने बिजली बंद कर दी तो भाभी ने बल्लू को दूसरे रूम में जाने के लिए चुपके से बोल दिया। लाइट बंद होते ही वीजू की दारू में भंग पड़ गई। वो उठकर अपने बेड पर चला गया। 5 मिनट के अंदर ही वीजू को खड़ाटे की आवाज़ आना शुरू हो गई। बल्लू भी ताक में था कि कब भाभी की पति वीजू सोएगा और वो अपना काम शुरू करेगा। जैसे ही बल्लू को पता चला कि वीजू सो चुका है तो पीछे से आकर उसने भाभी के पास आया। भाभी ने बिल्लू को आते ही बोला, यार कब से तुम्हें मिस कर रही थी। भाभी को ये करके वो बोला कि मैं भी तो मिस ही कर रहा था। और इसी बीच दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बल्लू और भाभी दोनों एक दूसरे के उस वक्त साथ थे। वो दोनों अपने में ही खोए हुए थे। लेकिन इसी बीच भाभी की पति वीजू नींद से उठ गए। भाभी
की आवाज़ सुनकर उन्हें शक हो गया था, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। साथ ही नहीं, वंदना की मुंह से कुछ आवाज़ें भी निकल रही थी। उनकी आवाज़ों से बीवी वीजू ने झट से पहचान ली। वो तुरंत उठकर रसोई में गया और लैम्प जलाकर बेडरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। लैम्प की रोशनी कमरे पर पहुंची तो वंदना भाभी और बिल्लू डर गए। दोनों को ही उसके पति ने देख लिया था और रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो हक्का बक्का होकर वीजू की ओर देखते रह गए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि वीजू नींद से जाग भी सकता है, मगर वीजू ने किसी और के साथ अपनी वाइफ को देख लिया था। वीजू बोली, तू यहाँ किसी और के साथ है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी माँ ने सही कहा था तेरे बारे में। वो मुझे बोल कर गई थी कि अपनी वाइफ का ध्यान रखना। उस वक्त मैं माँ की बातों को हल्के में ले लिया, लेकिन आज तुम्हारे रंगरलिया मैंने देख लिया। भले ही वीजू ने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन अभी भी बिल्लू भाभी के साथ ही था। उसने अपनी ऐसे ही देखकर हालत ख़राब हो रहा था, लेकिन बस वीजू के कारण वो काफ़ी डर गया था। वंदना भाभी को भी एहसास हो चुका था अब कि क्या होने वाला है, इसलिए उसको वहीं पर रुकी थी। वीजू की बातों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उधर वीजू वंदना को गाली दे रहा था, तेरा हिम्मत कैसे हो गया ये सब करने के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? वंदना भाभी बोली, तो क्या करती, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते और इतना जल्दी तुम थक जाते हो। वीजू, तो क्या किसी और से के पास जाएगी? भाभी बोली, मैं तो बल्लू के पास ही जाऊंगी, तुम क्यों जॉब करना है कर लो। वंदना भाभी ने बिल्लू की तरफ देखा, तुम रुक क्यों गए, तुम क्या डर है, इसे जाने दो। बिल्लू बोला, लेकिन मैं बहुत डर गया। भाभी ने बिल्लू के मुंह पे एक तमाचा मारा और झट से बाहर निकली। बिल्लू ने उठकर अपने आप को सही किया और भागा तो वीजू ने लैंप से बिल्लू को लग चुका था। उसे बहुत ज़ोर से लगा, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद वीजू वंदना के कमरे की तरफ गया, लेकिन वंदना भाभी अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली थी। वीजू अपना सर पीटते हुए दूसरे कमरे पे जाके सो गया। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सच में वंदना भाभी भी गजब थी। ऐसा कौन करता है अपने पति के रहते हुए घर पे किसी और को बुलाता है? मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको भी अपनी वाइफ को उसके साथ टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ के साथ इतना टाइम देंगे तो वो कभी किसी और के पास नहीं जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। साथ ही दोस्तों, एक बात कहूँगी कि कभी भी किसी के पास या फिर किसी के घर पे जाने के से पहले एक बार सोच लीजिए, कहीं आप पकड़े गए तो क्या होगा। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेफ रहिए, सावधान रहिए। किसी के घर जाने से पहले ज़रूर सोचिए, कम से कम उस वक्त जब उसके घर में कोई और है जिससे आपको पता लग सकता है या फिर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।